जी अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज बाबर, अनेबल्स ट्रेनर लाहौर। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम गौर से देखना है, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। एंड देन आपने देखना है कि आपको क्लाइंट कैसे अप्रोच कर रहा है, या आप जब क्लाइंट को अप्रोच करेंगे तो उसका फीडबैक क्या होगा। तो लेट्स सी, आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हमने इसमें करनी है। सबसे पहले आपने जब लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, हमेशा याद रखें जो आपकी पिक्चर होती है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। पिक्चर हमेशा आपकी हाफ बॉडी, लाइक जिस तरह ये एक मेरी तस्वीर अगर आ रही है आपके सामने, आप देख रहे हैं, तो पिक्चर हमेशा आपकी हाफ बॉडी कट और फेस होना चाहिए। और बैकग्राउंड में कोशिश करें कि प्रोफेशनल लुक है। ये नहीं करना आपने कि आप किसी ट्री के पास खड़े हैं, किसी बिल्डिंग के पास खड़े हैं, ग्लासेस लगाई हुई हैं, फुल पिक्चर ले रहे हैं, दरख्तों के पास खड़े होके, ऐसी कोई पिक्चर नहीं लेनी। याद रखें, 15% जो क्लाइंट आपकी रीच आपके पास जो ऑप्टिमाइज करती है लिंक्डइन के अंदर प्रोफाइल आपकी, वो आपकी ये पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर। सो मेक श्योर करें कि आपकी प्रोफाइल जो पिक्चर है वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, हाफ बॉडी होनी चाहिए, फेस आपका क्लियर नजर आना चाहिए, और ज्यादा सीरियस नहीं, स्माइली कोशिश करें, स्माइली फेस के साथ। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर मेरे पास ये आता है फीमेल्स की तरफ से कि जो हिजाब करती हैं फीमेल्स, वो क्या करें जी। वो आप पिक्चर एज इट इज अपनी पिक्चर लेने, कोई मसला नहीं है, बट अपनी पिक्चर की जगह ब्लैंक ना छोड़ें, या कोई इमेज ना लगाएं, या वहां पे कोई आप ऐसे जैसे कार्टून इमेज कोई होता है कुछ लोग लगा देते हैं, वो तस्वीरें ना लगाएं, अपनी रियल पिक्चर लगाएं, ये जरूरी है। अगेन ये क्लाइंट के ऊपर एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट उस पर पड़ता है जब वो ये आपके पिक्चर के साथ प्रोफाइल देखता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप पाकिस्तानियों के साथ नहीं, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, तो आपकी पिक्चर प्रोफेशनल लुक फील होनी चाहिए। आप अगर उनका काम करने जा रहे हैं तो वो आपके पिक्चर से या आपके एक फेस से आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो चेक करते हैं। तो मेक श्योर करें पिक्चर आपकी प्रॉपरली, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो होनी चाहिए विद प्रॉपर बैकग्राउंड एंड हाफ बॉडी, जैसे कि ये मेरी तस्वीर आ रही है, ठीक है। सेकंड चीज इसमें आती है जी आपकी हेडलाइन, जैसे ये नाम के साथ ये आ रही है, ये नहीं कि यहाँ पे आप कोई लंबी चौड़ी स्टोरी लिखते हैं। ये आई कैचिंग होनी चाहिए, डिस्क्राइब वेल एक्सप्लेन होनी चाहिए, और ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं अगर आप amazon की प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं या आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आप सारे पार्ट्स यहाँ पर लिखना शुरू शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। आपने ये हेडलाइन कैची आई कैचिंग होनी चाहिए, डिस्क्राइब अच्छी तरह, वेल एक्सप्लेन, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। और ज्यादा लेंथी नहीं। जो भी चीज जिस चीज में भी आप कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे आप क्लियरली उसको विजिबली मेंशन करें कि आप जिस जिस चीजों में क्या सर्विसेज दे रहे हैं। थर्ड चीज आपकी यहाँ पे ये आता है जी, आपका इमेज आ जाता है, इसका कवर पेज आ जाता है, ठीक है। इस कवर पेज को भी आपने कोशिश करना है जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उससे रेलिवेंट कवर पेज आपका होना चाहिए, ठीक है। लाइक amazon दे रहे हैं तो कोशिश करें amazon के हवाले से कवर पेज यहाँ पे ऐड करें, उससे अगेन आपकी ट्रैफिक जो है वो या प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज जल्दी होती है, बजाय कि आप यहाँ पे कोई ब्लैंक छोड़ दें या इनरेलीवेंट इमेज लगा दें, तो उससे ऑप्टिमाइजेशन स्लो होगी। बट अगर रेलिवेंट जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे अमेजोन दे रहा हूँ या वॉलमार्ट ईबे कुछ भी दे रहा हूँ, इससे रेलिवेंट कोई भी इमेज आप लगाते हैं तो ऑप्टिमाइज्ड फाइल आपकी जल्दी होगी, ठीक है जी। ये आपने इन चीजों का, ये बेसिक चीजें मैं भी आपको बता रहा हूँ, जिससे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है एंड उसको ऑप्टिमाइज करना है। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके अबाउट अस में आके अगेन अगेन आपने यहाँ पे जो भी समरी अपनी लिखनी है वो भी डिस्क्राइब होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं। ये नहीं कि अगर आपने 5 साल या 10 साल एक फील्ड में काम किया और आप हर जितनी भी जगह आपने जॉब स्विचिंग की है आप सबकी अलग अलग से की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, ऐसे नहीं करना। आपने सब कुछ समराइज करके एक जगह बताना है। और यहाँ पे आपने जो भी आप अब जैसे सर्विसेज amazon की दे रहे हैं, या आप amazon से पहले किसी और फील्ड में थे, लाइक अकाउंट्स में थे, आईटी में थे, किसी भी चीज में थे, उसको थोड़ा सा सेपरेट करके, और देन अब जो आप कर रहे हैं amazon की चीजें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। और एक और चीज अगेन दोबारा बता दूं कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं स्टोरी ये लिखनी, आपने इसको भी डिस्क्राइब करके
टू द पॉइंट चीजें लिखनी है, जो चीजें आप पहले कर रहे थे उसमें आपका क्या रोल था, और जो चीजें अब आप एज Amazon कंसल्टेंट या Amazon वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसमें आपने कुछ लोगों की प्रोफाइल्स आपने यहाँ पे लिंक्डइन पे देख लेनी है, और उनके जो कीवर्ड्स हैं आपने उस तरह से उन्हीं कीवर्ड्स को Amazon के हवाले से आपने यूज करना है, ताकि आपकी प्रोफाइल जल्दी रैंक हो और ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, तो अबाउट अस में जाके आपने अगेन यहाँ पे क्वेश्चन होता है जी, जो हमारी प्रोफाइल पहले की बनी हुई है Amazon पे आने से पहले, उसका क्या होगा? आपने प्रोफाइल वही रखनी है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि ओल्ड प्रोफाइल को जाके आप उसको खत्म कर दो, नई बना लें। उसकी अपनी रैंकिंग है, ओल्ड प्रोफाइल जितनी होगी वो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ आपने ये करना है कि वो आप Amazon पे आने से पहले ही Amazon के साथ साथ जो भी काम कर रहे हैं उसको भी साथ मेंशन करें, और Amazon को एक पैराग्राफ में अलग से मेंशन कर दें। जस्ट आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना कि Amazon के लिए आप अलग से प्रोफाइल बना लें वर्चुअल असिस्टेंट के लिए और अपनी पिछली प्रोफाइल को ऑब्सोलीट कर दें। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ये सबसे रॉन्ग स्टेप है। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को वही रखें, बट अबाउट में आके आप थोड़ा सा चेंज कर दें, और जो पहले आपने काम किया उसको डिस्क्राइब कर दें, एंड देन आप Amazon को उसमें ऐड अप कर दें। फोर्थ चीज हमारे पास प्रति चीज क्या आएगी? एक यहाँ पे कॉलम, ये एक फीचर का ऐड ये कॉलम आता है, एक सेक्शन आता है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने अपनी जिंदगी में कोई भी सर्टिफिकेशन आपने की हुई है, आप उसको यहाँ पे मेंशन करें। इवन आपने 1 डे वर्कशॉप किया और उसका आपके पास पेपर है, पेपर लाइक आपके पास इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है अपनी, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं ऐड। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इसको ब्लैंक छोड़ें। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैं एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ जी। ब्रेन बेंच के नाम से एक वेबसाइट है जो कि फ्री सर्टिफिकेशन कराता है और आपको इस तरह की सर्टिफिकेट देता है। और एक सेकंड, सॉरी, स्पेलिंग आप यहाँ पे जाके रजिस्टर करें। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री वेबसाइट्स के आपके जो हैं टेस्ट आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पे जाके आप सिंपल अपना लॉगिन बनाएं, और फ्री टेस्ट के लिए जैसे आप ज्वाइन बेंच, ये है एक्सप्लोर टेस्ट सेंटर है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये फ्री टेस्ट आ रहे हैं जी। तो यहाँ से जाके आप कोई भी फ्री टेस्ट, आपको कोई भी ऐसा टेस्ट मिल जाएगा जो कि आप दे सकते हैं, यहाँ से ना मिले। और बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं इसके अलावा। आपको जो लोग Amazon कर रहे हैं उनको पता है कि Amazon पे आप स्पॉन्सर्ड एड का जो होता है सर्टिफिकेट वो कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल पे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं फ्री, HP के ऊपर सर्टिफिकेशन फ्री कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्कुल न्यू है, तो वो वहां से आप जाके सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ये आपको फ्री मिल जाती है। ठीक है, जैसे ये एक फोर्टनाइट NSE इंस्टीट्यूट है, इस पे भी जाके कुछ सर्टिफिकेशन आप फ्री कर सकते हैं। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बट इसको ब्लैंक ना छोड़ें, यहाँ पे जो भी आपने किया हुआ है वो सारी सर्टिफिकेशंस यहाँ पे ऐड जरूर करें, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है प्रोफेशनल भी, और आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करने में भी, और आपकी प्रोफाइल को रैंक करवाने में भी ये बहुत हेल्प आउट करता है। तो प्लीज मेक श्योर करें आपने कोई भी सर्टिफिकेशन की है वो रेलिवेंट है कि नहीं है, बट वो यहाँ पे जरूर प्रेजेंट करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि अक्सर लोग नहीं कंप्लीट करते। जब लोग बताते हैं कि जी हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हो रही या नहीं सही बनी, तो वो उनकी मिस्टेक्स, यही बेसिक मिस्टेक हैं जो कि लोग करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्ड के कॉलम में इस फीचर्ड के सेक्शन को कंप्लीट करें विद योर सर्टिफिकेशन। अगर आपने की हुई है तो कोई भी सर्टिफिकेशन उसको यहाँ पे ऐड कर दें, नहीं की तो जो मैंने वेबसाइट बताई है वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आगे हैं जी। यहाँ पे आके आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आके आपने जितने भी अपनी जॉब हिस्ट्री आपकी है उसको आप कंप्लीट करें। आप पूरा टाइम, एक टाइम स्लॉट उसको फिल करें। कोई भी चीज आपकी जो है यहाँ पे ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर करें जितनी जगह आपने जॉब की है वहां पे आप उस पूरे क्राइटेरिया को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पे मेंशन करें। इससे जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देख रहा होता है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, और ये इम्पैक्ट जाता है एज ए एम्प्लॉय आपका बिहेवियर कंपनीज के साथ कैसा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा स्विचिंग की है कंपनीज में, एक साल में 3-3 नौकरियां बदल रहे हैं, 4-4, तो देन क्लाइंट क्या होता है, थोड़ा सा उस पर एक बैड इम्पैक्ट जाता है। तो कोशिश करें ये जो आपकी टाइमलाइन है, जो कि आपकी वर्क हिस्ट्री है,
ये अप टू डेट होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट कहीं से भी कोई भी चीज वेरीफाई करे तो उसको वो चीज वेरीफाई हो। लिंक्डइन में 90% मैं बता रहा हूँ आपको, लोग जो आपको हायर करते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, वो सबसे पहले आपकी पूरी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, देन वो आपको अप्रोच करते हैं। तो कोई भी चीज यहाँ पे अगर मिस है, नहीं कंप्लीट, तो उसको आप कंप्लीट करें और मेंशन करें। कोई भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। क्लियर और रियल जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे इस प्रोफाइल के अंदर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप कंप्लीट करें। यहाँ पे कोई भी चीज मिस होगी, अगेन आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में वो जो है वो स्लो करेगी उस काम को। तो मेक श्योर करें जो आपकी वर्क हिस्ट्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एजुकेशन जो भी आपने की है, जहां तक आपने की हुई है जी, वो आप जरूर उसको मेंशन करें। उसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशंस आपने की हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो आप सर्टिफिकेशंस यहाँ पे अपने जरूर मेंशन करें। ये आपका एसेट है। इवन आपने किसी, मैं फिर बता रहा हूँ जी, अमेजोन से रेलिवेंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट ये सारे सर्टिफिकेट आपके क्या चीज, आपकी ग्रोथ शो करते हैं, आपका एक लर्निंग प्रोसेस उसको शो करते हैं कि आप कितने क्विक लर्नर हैं, आपने क्या कुछ लाइफ में अपनी अचीव किया है, ये क्या सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। तो इसको भी आपने जरूर कंप्लीट करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं है सर्टिफिकेशंस तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एक मैंने आपको दिखाई है, आप वहां से जाके कोई भी सर्टिफिकेट, इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो कि एक सबसे कॉमन चीज है, उसकी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपना जो फीचर का कॉलम और यहाँ पे वो सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर है तो आप उसको स्कैन करके यहाँ पे या सिर्फ मेंशन कर दे, उसकी जो भी अथॉरिटी है, जो भी नाम है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम किस पे जाएंगे जी? एक बड़ी एक कॉमन चीज है जी, यहाँ पे एक स्किल लिखा आता है जी, स्किल का एक सेक्शन आता है। और यहाँ पे ये स्किल में एंडोर्समेंट होते हैं, जो लोग, जिन लोगों के साथ आपने काम किया होता है। या अब अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारी प्रोफाइल न्यू है, जैसे वॉर्क में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो हम क्या करें? उनके लिए मैं कहता हूँ जी, आप वॉर्क में सबसे देखें, अनेबलर्स के नेटवर्क का फायदा क्या है, वॉर्क में इतने सारे लोग माशाल्लाह बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लास में बैठे हैं, तो वो अपने जो लिंक्स, जो स्टूडेंट हैं उनको भेजें, उनसे इंडोर्समेंट लें। इंडोर्समेंट होता क्या, स्किल्स होता क्या है, यहाँ पे आप जिस स्किल सेट में भी आपको काम आता है, लाइक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो आपने अपने स्किल सेट आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, जिस जिस चीजों में आपको ग्रिप है, जिस जिस पे काम किया, जब आप ये मेंशन कर देंगे, तो जो आपके साथ कनेक्शंस ऐड हैं उनको आप क्या करेंगे जी, इंडोर्स करेंगे। जैसे जी ये मैंने किया हुआ है, ये लोगों ने मुझे किया हुआ है, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें कोलीग्स ऑफ एनेबलर सारा, तो ये आप इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप रिक्वेस्ट करते हैं, ये आपके यहाँ पे इंडोर्समेंट करते हैं, जिससे अगेन आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाती है। अगेन जो क्लाइंट आपको व्यू कर रहा है आपकी प्रोफाइल, उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी होता है कि आप किस किस स्किल सेट पे काम कर रहे हैं और कौन कौन से स्किल सेट आप दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे एक सॉरी क्वेश्चन एक रह गया था कि जी जो लोग वॉर्क में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ये जिन्होंने कभी जॉब नहीं की, तो वो अपने वॉर्क के जो अपने कोलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कनेक्शन शेयर करें, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करें, उनको रिक्वेस्ट भेजें और उनसे पूछें एज ए वॉर्क मेंबर आप लोग कैसा काम कर रहे हैं, आप टीम प्लेयर हैं, आप लीडर हैं, क्या क्वालिटीज आपके अंदर आ रही हैं। तो यहाँ से जो है आपके स्किल्स से, ये जो स्किल्स का सेक्शन है, यहाँ पे आपने जाके इंडोर्समेंट, जो आपके स्किल्स आपको लगता है आपके टॉप के स्किल्स हैं, वो आप मेंशन करें, और जो लोग आपके साथ कनेक्शन है उनसे इंडोर्समेंट मांगे, तो वो यहाँ पे आपके आपको जो है मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इसमें एक पार्ट आता है सेक्शन का, जिसमें कि रिकमेंडेशन आ जाती है। रिकमेंडेशन क्या होता है जी, ये भी मैं बता दूं, और मैंने अक्सर स्टूडेंट्स की प्रोफाइल देखी है, वो 50 या 40% कंप्लीट होती है, बाकी किसी ने कंप्लीट ही नहीं, और वो करके समझते हैं कि जी हमने ये प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, बट ऐसा गलत इम्पैक्ट है, इस तरह से नहीं होता। ये आप देखें यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रही है, ठीक है जी। अब रिकमेंडेशन क्या चीज होती है? रिकमेंडेशन जिन लोगों के साथ, जिनके अंडर, या वो लोग जिन्होंने आपके अंडर काम किया हुआ है, वो आपके बारे में बताते हैं कि एज ए ह्यूमन, एज ए एम्प्लॉय, आप
कैसे इंसान है, आपका बिहेवियर कंपनी में कैसा है, ठीक है। तो इससे अगेन अगेन क्लाइंट को आपका पता चलता है, आपके काम की रूटीन का पता चलता है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। एक एज ए अमेजोन कंसल्टेंट या वर्चुअल असिस्टेंट आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं कि जी आप मुझे हायर कर लें, तो वो क्यों आपको हायर करेगा, कैसे हायर करेगा आपको, जब तक कि आप कुछ बताएंगे नहीं, उसको शो नहीं करेंगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप किस तरह से वो आपको $500 या $400 पर मंथ पे अपना एक लाखों का अकाउंट आपको दे देगा, नहीं देगा। जब तक कि ये सारी चीजें आपकी कवर नहीं होंगी, जब तक कि एक आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्टअप नहीं होगी, तब तक क्लाइंट आपके साथ काम नहीं करेगा, इवन मीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये जो अनेबल्स पे जितने स्टूडेंट हैं, ये वॉक मेंबर्स हैं, जब मैं उनका सेशन करता हूँ, आई मेक श्योर कि ये वो सारी चीजें अपनी प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले ये ऑप्टिमाइज करें, इसको कंप्लीट करें। देन आगे इसमें क्या चीजें आ सकती हैं, कैसे हमने सारा कुछ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या अपनी प्रोफाइल को, ये 6 या 7 स्टेप्स हैं जो कि 100% प्रोफाइल आपकी क्या होगी, ऑप्टिमाइज होगी। सबसे पहले आपने इसको कंप्लीट करना है, देन जो है हम यहाँ से अगले उस पार्ट में, हम सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमने क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, यहाँ पे जॉब्स कैसे आती हैं, कैसे जो राइट जॉब्स हैं उस पर आपने पोस्ट करनी है, ठीक है। बट यहाँ पे आपने अभी क्या देखना है, जो रिकमेंडेशंस हैं, अगेन ये आप आपके जो कनेक्शंस आपके पास ऐड हैं उनसे आप लेते हैं, आप बताएं, या अगर आपने नहीं ली हुई, आपकी प्रोफाइल नहीं है, तो आप अगर आपने पहले जॉब की है तो कनेक्शंस आप लिंक्डइन पे ढूंढें, अपने पुराने कोलीग्स ढूंढें और उनसे आप रिकमेंडेशन लें कि एज ए एम्प्लॉय, एज ए बॉस, एज ए मैनेजर, एज ए टीम लीड आपका क्या रोल था, आप किस तरह के इंसान थे, आपने चीजों को कैसे मैनेज किया और किस तरह से लेके चले। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चीजें दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरा स्टूडेंट था जी, इसने मेरे बारे में जी ये कमेंट दिया जो कि एक इसकी एक क्या कहते हैं, मेरे लिए एक फख्र की बात है कि मुझे अलेबल्स में आने के बाद यहाँ पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरी चीज़ों को, मेरे स्किल्स को, पढ़ाने के तरीके को या बताने को। तो ये जी इसने मुझे कहा जी कि एज ए मेंटोर मेरी मतलब मेरे स्किल्स ये थे, या मैं मेरी ट्रेनिंग ऐसी थी, और अगर मैं इससे नीचे काम करूं तो जी ये मैंने जो इससे पास्ट में काम किया हुआ है एज ए बॉस, ये मेरे थे अंश गिलानी साहब, डायरेक्टर थे। तो इन्होंने मुझे बताया जी, या बताया हुआ यहाँ पे कि मैं एज ए मैनेजर मेरा क्या रोल था प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और मैंने कैसे काम किया। अब इस पूरे इनके साथ मैंने 8 साल काम किया है, तो किस तरह से मेरा सारा रोल रहा है एज ए मैनेजर। उसके बाद ये अगर मैं दिखाऊं इसका दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि ये रिकमेंडेशंस होती कैसे हैं, इसमें क्या लिखा होता है, और इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये यहाँ से लेके ऑनवर्ड जितने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो आप देखें उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन आ रहे हैं। जब लोग ये चीज देखते हैं तो मेरे पास यूएसए से बहुत लोग अप्रोच करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि मेरा ज्यादा वर्किंग मेरी अमेरिका में सारी हुई हुई है और मैंने वहां के लोगों के साथ काम किया और बड़ा प्रोफेशनली काम किया, उन्होंने मेरे बारे में कमेंट किया। अब ये कमेंट फेक नहीं होते, याद रखें, ये रियल कमेंट्स होते हैं। कोई भी क्लाइंट आके यहाँ पे क्लिक करके इसको पूछ सकता है जी आपने ये कमेंट दिया है या नहीं दिया, या फेक तो नहीं है। तो यहाँ पे प्लीज ये मेक श्योर करें जो भी आप रिकमेंडेशन रियल हो, फेक कुछ भी नहीं होता, याद रखें। रियल चीज की अपनी वर्थ होती है, फेक चीज फेक ही होती है, वो थोड़ी देर तक आपका साथ दे सकती है, उसके बाद नहीं। तो मेक श्योर करें जो भी चीज हो यहाँ पे वो रियल होनी चाहिए। जैसे इसने लिखा हुआ है जी ये सेल्स मैनेजर है, तो बाबर इज अ वेरी रिसोर्सफुल एंड हाईली आईटी लीडर विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के कमेंट्स जब आपके बारे में आएंगे, अगर अमेजोन के हवाले से हैं, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपके साथ काम करेगा 100%। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आप ये चीजें ऑप्टिमाइज कर लें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, तो विद इन अ वीक और विद इन अ हाफ एन वीक जैसी प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज होती है। और आगे मैं आपको बताता हूँ क्या टिप्स हैं, किस तरह से क्लाइंट आपने ढूंढने हैं, कौन से एक्टिव ग्रुप हैं जहाँ पे जाके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, तो आपको विद इन 15 डेज क्लाइंट्स अप्रोच करना शुरू कर देंगे। ये मैंने चीजें वॉक में अप्लाई की हैं, अपने स्टूडेंट के साथ अप्लाई की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सी तो आप इस चीज को आप फिल करें, रिकमेंडेशन को, ये इसमें लास्ट चीज आती है
तो ये काइंडली आपने इन सारी चीजों को मैं एक बार पूरा समराइज करता हूँ। जो पहला स्टेप जो हमने करना है, जो पहले पार्ट में क्या करना है हमने इस पार्ट में, कि आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। मैंने बताया था जी, सबसे पहले मैं ये पूरा एक समराइज कर दूं कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपका कवर जो है, आप जो चीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की, वो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी टाई जो है, टैग लाइन जो है, सर्विस जिसे आप कहते हैं, ये मेन जो हेडिंग हेडिंग कहते हैं, ये समराइज डिस्क्रिप्टेड होनी चाहिए, डिटेल नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अबाउट अस में अगेन यहाँ पे आपने अपने बारे में लिखना है। उसके बाद आपने फीचर के इस सेक्शन को खाली नहीं छोड़ना। स्पॉन्सर्ड एड गूगल जो कि पीपीसी का आपको फ्री सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप यहाँ पे लें जी, वो आपको मिलना है, वो आप यहाँ पे लगा दें। उसके अलावा मैंने वेबसाइट बताई, ब्रेन बेंच, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, ये लगाएं। उसके बाद यहाँ पे अपनी जॉब भी हिस्ट्री जो आपकी चल रही है वो आप यहाँ पे कंप्लीटली अपडेट करें, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन। उसके बाद स्किल सेट, जो इंडोर्समेंट आपने लेनी है अपने कोलीग से, वो यहाँ पे आप मैच करें, ऐड करें। देन रिकमेंडेशन, ठीक है जी। मैं आपको अपने स्टूडेंट की प्रोफाइल दिखाता हूँ जिसने 100% जो मैंने चीजें बताई उसने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की। ये मेरे बैच 10 का स्टूडेंट है एसन, ठीक है। और इसने देख लें किस तरह से सारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये तकरीबन 6 क्लाइंट के साथ काम कर रहा है इस वक्त, ठीक है। और अगर मैं इसकी आपको प्रोफाइल दिखाऊं तो देखें जी, पिक्चर उसने अपनी बहुत अच्छी लगाई हुई है। कवर पेज देखें, उसने अपना पीपीसी एक्सपर्ट है ये, तो इसने पीपीसी के हवाले से लगाई हुई है। और आप हेडिंग देखें, हेडिंग लाइन जो है ये कितनी इसने डिस्क्राइब और शॉर्ट लिखी हुई है, और बहुत अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें जी, इसने फीचर में अपने क्या लगाया, देखें उसको सर्टिफिकेट नहीं मिले तो उसने अपने पीपीसी के शॉर्ट स्क्रीनशॉट लगा दिए, ये देखें, ठीक है। उसने अपनी पीपीसी का वो जो काम कर रहा है क्लाइंट के साथ, वो उसने यहाँ पे शो कर दिया है। तो बेशक उसने सर्टिफिकेट कोई नहीं की, और ये बिल्कुल ब्लैंक स्टूडेंट मेरे पास आया था। सो अब देखें माशाल्लाह उसकी अर्निंग या जो चीजें उसने लगाई हुई हैं वो आपके सामने है। उसने एक छोटी सी वीडियो भी लगाई हुई है किस तरह से आप कीवर्ड मैच करते हैं, एक वैल्यू ऐड कर दी हुई है अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें जी आप भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें हैं। बट मेक श्योर हमेशा ये करें कि जो चीज पेज आपके सामने आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो क्या आपसे पूछ रहा है, क्या चीज मांग रहा है, और किस तरह से उसको करना है। अगर नहीं है तो हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, कभी भी ये नहीं होता कि किसी कोई चीज ऐसी है जिसका आपको सोल्यूशन ना मिले। तो आप हर चीज का आपके पास सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से आप फीचर्ड में अपने क्लाइंट से अगर काम कर रहे हैं तो आप उनके भी स्क्रीनशॉट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अबाउट में जाके आप इसमें देखें, ऐड कर सकते हैं अपने बारे में। आपने अमेजोन का ऐड किया हुआ तो आप भी अमेजोन का ऐड करें, और यहाँ पे आप कुछ दूसरी प्रोफाइल्स जिनकी पहले से बनी है उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं, किस तरह से वो लोग इस पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जी अगेन एजुकेशन का आप मेंशन करें, देखें उसने मेंशन किया कोई भी चीज, देखें उसने ब्लैंक नहीं छोड़ी हुई। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट में जो उसने किया हुआ है वो सारा कुछ उसने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखें उसने रिकमेंडेशन ली हुई है, एज इट इज जो चीजें मैंने उसको बताई उसने वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट की हुई हैं। तो काइंडली आपने भी इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को 100% आपने कंप्लीट करना है। देन मैं इसका इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमने क्लाइंट कैसे हमने ढूंढने हैं, ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, जॉब्स जैसे प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, पीपीसी की, कस्टमर सपोर्ट की, अमेजोन की, हम किस तरह से ऐड करें, कैसे ढूंढेंगे उसको, क्या तरीका है, राइट वे क्या है ढूंढने का, ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हम देखेंगे। बट सबसे पहले आप ये जो पहला मेरा लेक्चर है, जो पहला मेरा ये आपको दिखाया मैंने, इसके हिसाब से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, क्लाइंट के साथ काम कैसे करना है, क्लाइंट पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढना कैसे है, कौन से ग्रुप्स हैं जहाँ पे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, जहाँ से लोग आपको हायर करते हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, और इनशाला नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ये टिप्स आएंगी कि किस तरह से आपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी। दिस इज बाबर, अनेबलर्स ट्रेनर लाहौर, और आज मैं आपके लिए क्विक लिंक्डइन के हवाले से एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँ, स्ट्रैटेजी है छोटी सी आपको। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपका लिंक्डइन जो आपका यूआरएल है, आप इसको कस्टमाइज किस तरह से करते हैं। लाइक
मेरी प्रोफाइल आ रही है या आपकी भी जो भी प्रोफाइल आ रही है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जब मैंने क्लिक किया तो मेरा जो यूआरएल है ये क्या शो कर रहा है जी, बाबर डैश खलील, और ये आगे नंबर दे रहा है। अच्छा, इसका एडवांटेजेस या इसके डिसएडवांटेजेस क्या है जी? अगर मैं यही लिखा रहने देता हूँ, कोई अगर बाबर खलील के नाम से सर्च करता है तो मैं उसको टॉप ऑफ द सर्च नजर नहीं आऊंगा लिंक्डइन के अंदर। अगर मैं ये नंबर इसको कस्टमाइज करता हूँ, यहाँ से नंबर डिलीट करता हूँ और आगे कुछ भी लिखता हूँ, बाबर डैश खलील डैश ऑफिशियल, या बाबर खलील डैश amazon, या आप जैसे कोई लिस्टिंग प्रमोटर कर रहा है, कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, आप थोड़ी सी उसके अंदर यूआरएल के अंदर अपनी प्रोफेशन के हिसाब से या अमेजोन सर्विसेज के हिसाब से यूनिकनेस ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग लिख दें, वर्चुअल असिस्टेंट लिख दें, या पीपीसी मैनेजर लिख दें, या पीपीसी एक्सपर्ट लिख दें। उससे क्या फायदा होगा, जो भी वहां पे पीपीसी एक्सपर्ट या प्रोडक्ट हंटिंग एक्सपर्ट या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या कोई आपका नाम लिखेगा तो आप उसको टॉप ऑफ द सर्च नजर आएंगे, और ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है नाम लिखवा बजाय कि नंबर आए। तो अभी हम क्विकली देखते हैं इसको एडिट हम कैसे करते हैं। आपने प्रोफाइल पे आना है, क्लिक जैसे मैंने क्लिक किया अपने प्रोफाइल पे, यहाँ पे राइट पे ये ऑप्शन आ रही है एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये देखिए राइट साइड पे एडिट योर कस्टम यूआरएल, यहाँ पे ये एक छोटी सी पेंसिल का एडिट का निशान है, आपने इस पे क्लिक किया और अब यहाँ पे आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपनी सर्विसेज के हवाले से। आप अगर अमेजोन पे काम करें आप अमेजोन लिख दें, आप स्पेसिफिकली किसी उस कैटेगरी को टारगेट करना चाह रहे हैं लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, या आप पीपीसी को, तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बाबर डैश खलील डैश ऑफिशियल, ठीक है जी। तो आप अपनी नीड के हिसाब से अपनी प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दें, और इसको मैंने सेव किया। ये कह रहा है जी समथिंग वेंट रॉन्ग, तो मेरा ख्याल ये डैशेस की वजह से इसको नहीं ले रहा, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। 3 to 100 लेटर्स नंबर पे डू नॉट यूज स्पेसेस। अच्छा जी, कोई स्पेसेस नहीं यूज करने मैंने, तो बाबर खलील ऑफिशियल करके देखते हैं। ये जी, तो इसने क्या किया जी, बाबर खलील ऑफिशियल मेरा इसने नया यूआरएल बना दिया, और यहाँ पे ये देखिए लिखा आ गया जी सक्सेस वी हैव अपडेटेड सेटिंग्स, सर्च इंजन्स कैन टेक सम टाइम टू डिटेक्ट चेंजेस। इसमें कुछ हाफ एन आवर या 1 आवर लगता है। जब आप दोबारा अपनी प्रोफाइल पे आप जब आएंगे यहाँ पे, अगर मैं वापस होम पे आता हूँ तो लेट्स सी ये क्या दिखाता है। और मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया जी, तो ये देखें जी ये मेरा अपडेट हो गया। अब आप इस चीज को गेस कर सकते हैं कि ये ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है या इसके आगे नंबर आ रहे थे। तो इस तरह से आप भी क्विकली अपना Amazon ये जो लिंक्डइन यूआरएल है इसको काइंडली अपडेट करें, और जो भी सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं उसके हिसाब से उसको यहाँ पे एज ए निश एज ए कैटेगरी मेंशन करें। इससे आप टॉप ऑफ द सर्च, आपका फायदा ये होगा जो लोग लिंक्डइन पे सर्विसेज की चीजें ढूंढ रहे हैं Amazon से रेलिवेंट या आपके नाम से ढूंढ रहे हैं, तो आप उनको टॉप ऑफ द सर्च नजर आएंगे। तो ये एक छोटी सी क्विक वीडियो थी यूआरएल के लिए, और इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट इसी तरह क्विक वीडियोस जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में मैं लेके आऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए ये है, और ये आप लोग इसको जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज बाबर अनेबलर्स ट्रेनर, और एक मैं आपके लिए क्विक वीडियो लेके आया हूँ लिंक्डइन के एक और न्यू फीचर के हवाले से। अच्छा जी, इसमें आपकी प्रोफाइल पे एक मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि सर्विस पेज की ऑप्शन आती है, आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। एज पर वेरियस रिसर्च इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 75 मिलियन यूजर्स एंड 60 मिलियन रजिस्टर्ड फर्म्स या कंपनीज इस वक्त लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट एरियाज में आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये पेज अपना नहीं बनाते तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप B2B सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, लाइक SEO मार्केटिंग आप कर रहे हैं, आप Amazon की कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉलमार्ट, ईबे, या किसी भी स्किल के हवाले से जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप अपना सर्विस पेज बनाते हैं और वहां पे वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो इसका फायदा क्या होता है कि जो भी कंपनी या जो भी इंडिविजुअल अगर आके लिंक्डइन पे सर्च करता है एसईओ मार्केटिंग, या फर्ज करें अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग या लिस्टिंग या पीपीसी अंडर उस सर्विस पेज में आके, तो वहां पे आप उनको टॉप ऑफ द सर्च नजर आएंगे। ठीक है, उन सर्चेज में आप नजर आएंगे जहां पे बाकी लोग आ रहे होंगे जिनका सर्विस पेज बना होगा। अगर नहीं बना तो इट मीन कि आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। तो अभी हम क्विकली देखते हैं कि सर्विस पेज कहाँ पे होता है और कैसे बनता है। आपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपनी आना है, और यहाँ पे आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है अपनी।
यहाँ पे टैब फ्रंट पे ही आपकी पिक्चर के नीचे जहाँ पे हम मेन हेडिंग हेडलाइनर लिखते हैं, इसके नीचे आ रहा है ओपन टू। इसमें आपने जाना जी थर्ड ऑप्शन पे, प्रोवाइडिंग सर्विसेज में। इसको आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने एक सर्विस जो आपको लग रहा है क्लोजली मैच हो रही है आपकी अमेजोन सर्विस या कोई भी एसईओ मार्केटिंग, को आपने चूज करनी है। इसमें आप 10 सर्विसेज चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा जी कि आप एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर लें, ठीक है, कंप्यूटर के हिसाब से कर लें। इसमें देखें कि आप किस चीज़ में, हम आईटी कंसल्टिंग में कर लेते हैं, इसको मैंने डन किया। अगर आप क्या करें जी, एक मार्केटिंग में आप कर लें, ताकि आपकी जो एसईओ सर्विस या बाकी सारी जो अमेजोन की सर्विस है उसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जी क्लोजली हमारे पास कौन सी ऐसी टैब आ रहा है या जो हमें उस हमारी सर्विसेज को मैच करे। अब यहाँ पे आप देखें काफी ऐसी सर्विसेज आ रही है जो कि हमारे से रेलिवेंट नहीं है, बट हम ट्राई करते हैं कि इसमें हमारे पास, सॉरी, मार्केटिंग का टैब आपने खोलना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉगिंग है, ब्रांड मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी, आप डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग आ जाता है, ग्रोथ मार्केटिंग, लीड जनरेशन, कुछ भी आप, मार्केट रिसर्च, मार्केट कंसल्टिंग, जो भी आपको लगता है बेस्ट आप कर सकते हैं वो यहाँ से आप उसको ऐड करते जाए। मैंने कहा जी लीड जनरेशन हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको डन कर देंगे, तो यहाँ पे लीड जनरेशन। इसी तरह आप मल्टीपल 10 सर्विसेज जो आपके उसमें अमेजोन को उसको प्रेजेंट कर रही है, आपने वो यहाँ पे ऐड करनी है। और ये मेरे ख्याल ज्यादा सारी चीजें जो हैं, ज्यादा फीचर जो है ये मार्केटिंग के अंदर मैंने देखे वो आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी जो भी आपको लगता है आप जिसमें बेस्ट है, ये जो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप यहाँ पे 10 सर्विसेज जो हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कंटेंट स्ट्रेटेजी है, ये लिस्टिंग को प्रेजेंट करता है। उसके बाद आपने अबाउट अस में आपने बताना है आप कौन कौन सी अदर सर्विसेज डिटेल में जाके अंडर जिन इन टैब्स के आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, एसईओ, मार्केटिंग, जो भी आप चीजें आप प्रोवाइड करें आप यहाँ पे आप मेंशन करें, बट यहाँ पे मैक्सिमम टैब ऐड करें, 10 आप ऐड कर सकते हैं, बट उसके अंदर वही टैब ऐड करें जिनकी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको टिक रहने दें, इसको टिक, ये अनचेक होता है, इसको आप टिक कर दें, ये भी अनचेक होता है, इसको भी आप टिक कर दें। इसका मतलब क्या जी, अलाउ लिंक्डइन मेंबर्स दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद टू मैसेज यू फॉर फ्री, दिस में अपडेट योर ओपन फाइल एंड इन मेल सेटिंग। इसका मतलब ये होता है जो लोग आपको मैसेज नहीं कर सकते, जिनका कनेक्शन नहीं होता, अगर आप टिक करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और आपको ऐड भी कर सकते हैं। विजिबिलिटी आपने इसकी एनिमल रखना है, ताकि पूरी दुनिया में कोई भी कहाँ भी ये जो है सर्विसेज रिसर्च कर रहा है वो आपको देख सके। इसको मैंने कहा जी नेक्स्ट करें। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको आपने पब्लिश करना है। एक बार ये जब पब्लिश हो जाएगा तो आप इसको दे सकते हैं जी। ये क्या कह रहा है जी, लेट योर नेटवर्क यू आर ओपन। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि अगर आपने ये चीज हाईलाइट करनी है अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में या एग्जिस्टिंग पेज पे एज ए पोस्ट आए, तो आप इसको एज ए पोस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं कहता हूँ जी नो थैंक्स, आपने नहीं करना नो थैंक्स, मैं अपनी प्रोफाइल क्लिक करूँ, आपने स्टार्ट अ पोस्ट कर देना, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए आप इस वक्त क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे आके देखते हैं जी कि हमारा पेज किस तरह का बना हुआ है, ठीक है। ये आपका पेज का लिंक आ जाएगा और यहाँ पे देखें आपका आ रहा है जी सर्विस पेज, जो भी आपका नाम जैसे कंप्लीट आएगा, और उसके बाद आप किन किन एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करें, लीड जनरेशन, कंटेंट स्ट्रेटेजी, और अबाउट अस में आप बाकी डिटेल्स दे देंगे थोड़ी ज्यादा डिटेल में, एग्जैक्टली आप किन चीजों को फोकस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी अपना पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग वर्क जो है आप इमेज या वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, और ये जरूर ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपके प्रीवियस क्लाइंट जिनका काम किया आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। 20 क्लाइंट्स आप इसमें जो है ना 20 क्रेडिट्स मतलब 20 क्लाइंट्स को आप रिव्यू की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो जिनके साथ आपने एग्जिस्टिंग काम किया है, ताकि वो आपका काम बता सके कि आपने काम किस तरह का किया है, किस लेवल का काम किया है। बट इस चीज को प्लीज इसको ब्लैक ना छोड़ेगा, इसमें कोई भी काम आपने किया है, कोई छोटी सी वीडियो बना के ये काम किया हो, जब काम कर रही हो तो बना के आप ऐड कर दें, इसका बहुत फायदा होता है। तो ये सर्विस पेज जब आपका बनेगा आपकी रीच में बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। एक आपकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, अगेन आपका पेज ऑप्टिमाइज होगा, और आपको ये क्लाइंट कम्युनिकेशन में, ये क्लाइंट ढूंढने में बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। और इन एक और चीज के क्लाइंट भी आपको अप्रोच करेंगे जब आपका ये सर्विस पेज अवेलेबल होगा। और अगर ये पेज आपने नहीं बनाया तो आप डेफिनेटली एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो लूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें जिनके भी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आज ही ये सर्विस पेज अपना बनाएं
और ये सारी डिटेल्स उसमें ऐड अप करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज बाबर, अनेबल्स ट्रेनर लाहौर। और आज आपके लिए मैं लिंक्डइन के अंदर एक और बड़ी स्पेशल चीज लेके आ रहा हूँ। आप जो लोग होलसेल पे काम कर रहे हैं या होलसेल के बिजनेस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू आप किस तरह से ब्रांड या उन कंपनीज के सीईओज या जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उनसे कैसे राब्ता कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है कि आप इसमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू होलसेलर्स या कंपनीज या रिटेलर्स होलसेल बिजनेस के लिए बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं। किस तरह ढूंढ सकते हैं? लाइक अगर मैं सर्च में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी किचन एक्सेसरीज के नाम से मैं लिखता हूँ कि जी मुझे किचन एक्सेसरीज में कुछ चीजें देखनी है, ये कंपनीज देखनी है या ब्रांड्स देखने हैं, कौन कौन से ब्रांड इस पे काम कर रहे हैं और उनके साथ मैं फर्दर आगे काम करना चाह रहा हूँ या उनसे मैं ब्रांड अप्रूवल लेना चाह रहा हूँ। तो आपने किचन एक्सेसरीज में लिखा, मैंने लिखा, और यहाँ पे लिखने के बाद आपके पास अगेन वही प्रोसीजर जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आप यहाँ से डिफरेंट फिल्टर्स लगा के आप लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आप कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आप ग्रुप्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंपनीज में आऊँ, किचन एक्सचेंज में इस वक्त कौन कौन सी कंपनीज लिंक बैठी हैं, तो यहाँ देखें ये मल्टीपल कंपनीज आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, जो कि किचन में सप्लाईज में काम करेंगे इस वक्त। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें कितनी सारी कंपनीज, मल्टीपल कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें लिस्ट ये कितनी ज्यादा है, मतलब इस पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको फर्ज करें आप ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं होलसेल के लिए और आपको गूगल पे आपको या कहीं पे कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा है या समझ नहीं आ रही, आप स्टक हो रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है आप ब्रांड हंटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे बेशुमार कंपनीज बैठी हुई है, हर तरह की कंपनी बैठी हुई है डिफरेंट आई मीन प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ, जिनके साथ आप डील कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग कौन से हैं। अगर आप चले कंपनीज तो हैं, आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पीपल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी काफी जगहों पे यहाँ पे देखें कि ये जैसे ये लिंक्डइन मेंबर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है एट अफ्रांस किचन वेयर एंड एक्सेसरीज, तो आप इनके साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। बट ये जो तरीका है मैंने देखा है कि अगर आप कंपनी यहाँ से सेलेक्ट करें तो बहुत इजीली आपको यहाँ से अप्रूवल भी मिल जाते हैं और डिटेल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप फर्स्ट करें कि और कैटेगरी यहाँ से चूज करते हैं, लाइक मैंने कहा जी आप पेट सप्लाईज में करें, ऑफिस या पेट सप्लाईज में देखें, तो पेट सप्लाईज में आप देखें कि कितनी सारी कंपनीज बैठी हुई हैं। लाइक अगेन आप कंपनीज पे जाएं और अगेन यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं एज पर इंडस्ट्री, एज पर कंपनी साइज, एज पर लोकेशन। मैं एग्जांपल कहता हूँ जी मैं यूएसए में काम करना चाह रहा हूँ, यूएसए में होलसेल कर रहा हूँ, तो आपने यूएसए की आपने लगाया फिल्टर, तो अभी सारी कंपनीज जो यूएसए में इस वक्त पेट सप्लाईज के अंदर डील कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर ओपन करूँ तो ये एक कंपनी आपके सामने आ रही। इस तरह की हजारों कंपनियां यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि पेट सप्लाईज के अंदर डील कर रही हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे आप कितना इजीली यहाँ से इनसे कांटेक्ट करके आप इनको इनसे रेट कोटेशन या ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। इवन इनके नंबर भी डायरेक्ट इस पे दिए हुए हैं, ईमेल्स भी आपको दी हुई हैं, तो यहाँ से इजीली ब्रांड हंटिंग की जा सकती है। और मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है उनको यहाँ पे उसको एक तो रिप्लाई भी मिलते हैं और ब्रांड अप्रूवल मिलते हैं। इसी तरह अगर आप कोई और कैटेगरी चूज कर लें, मैं कहता हूँ ऑफिस सप्लाईज में चले जाएं, कोई भी कैटेगरी आप यहाँ पे जस्ट लिखें तो आपके पास कंपनीज का फिल्टर लगाने के पास यहाँ पे बेशुमार कंपनीज आ जाएंगी। और मेक श्योर कि हमेशा जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो वो लोकेशन लाजमी टिक हो, ताकि वो वहां के हिसाब से आपको रिजल्ट सिखाए। ये ना हो कि आप ये वाला जो फैक्टर है, आप कोई पाकिस्तान या कोई और कंट्री आ जाए तो वहां के लोग आ जाए। आप देखेंगे ऑफिस सप्लाईज में सारी कंपनीज वो आ रही है जो इस वक्त यूएसए में डील कर रही है। अगर मैं यहाँ पे यूके का फिल्टर लगाता हूँ तो मुझे सारी वो कंपनी शो करेंगी जो कि यूके में इस वक्त वो सर्विसेज या वो चीजें सेल कर रही हैं। मैंने यूनाइटेड किंगडम का फिल्टर लगाया और शो रिजल्ट्स किया, तो ऑफिस सप्लाईज के अंदर मुझे सारी यूके बेस्ड कंपनीज इस वक्त आपके सामने नजर आ रही हैं। और ये एक मैंने बताया जी बहुत अथेंटिक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, और यहाँ से हर तरह की कंपनीज, हर तरह की डिटेल आपको मिल जाती है, ठीक है। और आप इवन यहाँ से इंडस्ट्री का फिल्टर लगा सकते हैं और यहाँ से आप होलसेलर या रिटेलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप होलसेलर के साथ जाना चाहें, रिटेलर के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं होलसेल पे काम करूं तो मैंने यहाँ पे होलसेल सेलेक्ट किया, तो वो एग्जैक्टली आपको उसी ब्रांड जो भी चीजें आप ढूंढ रहे हैं उनके होलसेलर
के सप्लायर्स के जो लिंक हैं, ये कंपनीज है, आपको सिर्फ वो ही दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा यूएसए करता हूँ, जी मुझे यूएसए में दिखा दे, तो ये देखें। अब यहाँ पे मैंने लिखा जी होलसेल। अब मुझे ऑफिस सप्लाईज में जितने होलसेलर बैठे हुए हैं अमेरिका में, उन सब की डिटेल, कंपनी डिटेल्स मेरे सामने आ रही हैं। आप ये देखें, और ये एक नहीं, आप देखें 100 के हिसाब से यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं। आप इनमें से किसी भी कंपनी से, 2-3 कंपनी से कांटेक्ट करके आप उनसे अप्रूवल, या आप उनसे अपनी जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज है या आपकी कैटेगरी है, आप ले सकते हैं, जिस कैटेगरी पे आप काम करें। मैं कहता हूँ जी होम एंड गार्डन फर्स्ट करें, मैं कोई और कैटेगरीज पे चूज करता हूँ, लाइक हमने किचन की, मैंने जी इसमें कर दी होम एंड किचन में कर दी, होम एंड गार्डन में कर दिया। चलें, ठीक है, तो ये मैंने एक कैटेगरी चूज की जी। तो यहाँ पे देखिए मुझे जो होम एंड गार्डन, अगर ये कैटेगरी, तो मेरे ख्याल इसमें शायद कम होंगे, बट मैं देखता हूँ अभी 2 कंपनीज आ रही हैं। तो अगर मैं इसमें रिटेल करके देखूं, तो ये ज्यादा कंपनीज आ रही है, रिटेलर में ज्यादा कंपनीज बैठी हुई हैं। और अगर मैं उसका भी फिल्टर हटा के देखूं, तो और ज्यादा कंपनीज आपके पास आ जाएगी। तो मेन कहने का मकसद जी ये है कि लिंक्डइन से आप होलसेल के लिए स्पेसिफिकली ब्रांड हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, कैटेगरी हंटिंग थ्रू कंपनीज, थ्रू पर्सन, थ्रू आप ग्रुप्स, इनके ग्रुप्स भी बने हुए हैं, आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी क्वेरीज आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा होलसेलर और रिटेलर्स के लिंक्स मिल सकते हैं। आप ये जरूर करके देखिएगा, और इससे आपको एक सक्सेसफुल लीड्स जो है यहाँ से मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप मैंने देखा स्टूडेंट एक चीज पे स्टक होते हैं, कभी भी एक चीज पे आप स्टक ना हो। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये जो लिंक्डइन है, फाइवर है, अपवर्क, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से लिंक्डइन के थ्रू ब्रांड हंटिंग सक्सेसफुली लीड्स जनरेट कर सकते हैं, रिटेलर एंड होलसेलर के लिए। तो आई होप कि ये क्विक वीडियो आपके लिए ब्रांड हंटिंग होलसेलर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगी। और इंशाल्लाह अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द इसमें लेके आऊंगा और नई टिप्स के साथ। तो तब तक आप इन चीज़ों पे काम करें और देखें अपने कि आपको इसमें क्या आपको लीड मिलती है कि नहीं मिलती, बट आई एम श्योर कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको लीड्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज बाबर, नेबल स्टेन इन लाहौर। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लिंक्डइन का सेकंड एक पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि हम देखेंगे कि क्लाइंट किस तरह से ढूंढते हैं, कौन से एक्टिव ग्रुप्स हैं, और किस तरह से रेलिवेंट ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। और जो वहाँ पे जॉब सर्विसेज के हवाले से जो लोग पोस्टिंग करते हैं वीएस के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, या किसी भी ऐसी सर्विसेज स्किल के लिए अमेजोन के हवाले से, तो वहाँ पे किस तरह से आपने रिस्पॉन्स करना है, क्या मेथड है, और किस तरह से ग्रुप्स ढूंढने हैं, और ग्रुप्स ढूंढने की या ऐड ऑन होने की स्ट्रैटेजी क्या है। आप बिलीव करें, इस टेक्निक से, यहाँ से लिंक्डइन से मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स को यहाँ से मेच्योर क्लाइंट्स मिलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, लाइक 3 मंथ 6 मंथ के लिए। ठीक है, एक तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, और एक इसके बाद मैं बताऊंगा आपको गूगल पे किस तरह से जाके आप यूएसए में, यूके में टारगेट कर सकते हैं उन कंपनीज को जो अमेजोन की सर्विसेज दे रही हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान में, आपको आपने देखा है बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, या कस्टमर सपोर्ट की। तो इसी तरह यूएसए में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि वहाँ पे अमेजोन की सर्विसेज दे रही हैं, और वहाँ पे जाके आप उनको अपना सीवी या पोर्टफोलियो भेज सकते हैं कि आप भी अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, ये स्किल्स आपने भी डेवलप की है, और ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं रिमोटली। तो वहां भी हम जो है देखेंगे कि कौन सी कंपनीज हैं, किस तरह से ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम लिंक्डइन पे देखते हैं कि अगर हमने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं सबसे पहले, तो मेक श्योर आप सबसे पहले तो आपको पहले पार्ट मैंने बताया था, प्रोफाइल आपकी 100% ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। देन आपकी प्रोफाइल जो है रैंक करना स्टार्ट करती है। तो मेक श्योर जो पहला पार्ट है वो आपने देखा हो, और उसकी जो प्रोफाइल है वो आपने रैंक की हो एज पर द मेथड जो मैंने बताए थे। अभी हम देखते हैं कि जो हमने रेलिवेंट ग्रुप्स हैं अमेजोन के, वो किस तरह से ढूंढने हैं। बहुत आसान काम है, हम लोग असल में थोड़ा सा रिसर्च नहीं करते स्टूडेंट्स, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है,
और थोड़ा सा अगर रिसर्च करें तो बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। लेट सपोज यहाँ सर्च बार में आके मैं कहता हूँ जी, आप जस्ट amazon आप लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ amazon का वर्ड लिखें, तो यहाँ पे amazon PPC लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वर्चुअल असिस्टेंट की रिसर्च हुई हुई है। मैं लेट सपोज मैं अगर amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं डिफरेंट। यहाँ पे आपने सबसे पहला जो टैब चूज करना है कंपनीज का, आप सॉरी ग्रुप्स का आपने, ठीक है, आपने ग्रुप का टैब यूज करना है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी फिल्टर एक यहाँ पे एक टैब आ रहा है, फिल्टर को लगाए बगैर दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखें कितने सारे ग्रुप amazon लिस्टिंग के आ रहे हैं, amazon SEO के आ रहे हैं, amazon सेलर्स FBA सेलर आ रहे हैं, amazon मार्केटिंग, और ये सो ऑन जाते जा रहे हैं। और ये आप देखें कि ये नंबर 4 तक जा रहे हैं ग्रुप सिर्फ amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के, इसमें amazon प्रोडक्ट हंटिंग के भी आ रहे हैं। अच्छा, इसका तरीका क्या है ये ग्रुप ज्वाइन करने का? आपने वो ग्रुप ज्वाइन करने हैं जिनके मेंबर ज्यादा हों। ऐसे ग्रुप नहीं ज्वाइन करने लाइक जैसा 57 मेंबर्स हैं या 61 मेंबर्स हैं, इस तरह के ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करने। आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जिनके मेंबर्स की तादाद जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। लेट सपोज मैं ग्रुप पे यहाँ पे नजर आ रहा है Amazon प्रोडक्ट हंटिंग का, FP प्रोडक्ट रिसर्च सोर्सिंग और अलीबाबा फलान, मैं इसको क्लिक करता हूँ। आपने सिंपली इस ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है जी। इस तरह आप ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सिंपल वे है, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगा। बट आपने एक दिन में 2 से ज्यादा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने, ठीक है जी। ये याद रखें मेरी बात कि एक दिन में आपने 2 से ज्यादा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने। और ग्रुप किस तरह से आपने ज्वाइन करने, लाइक Amazon प्रोडक्ट हंटिंग के 2-3 ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें, लिस्टिंग के कर लें, उसके बाद आप जो PPC ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लें, 2 या 3 मैक्सिमम। जैसे मैं कहता हूँ जी Amazon प्रोडक्ट रिसर्च है, तो इसके ग्रुप अगर मैं देखूं, यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रुप आ रहे होंगे, इसको मैंने क्लिक किया जी। अगेन यहाँ पे मेक श्योर करना है आपने ग्रुप का टैब जो है वो सिलेक्ट किया हो। अब यहाँ पे देखिए Amazon प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कितने सारे ग्रुप आ रहे हैं, सेलिंग ऑन Amazon के हवाले से कितने ग्रुप आ रहे हैं, और ये देखें आप ये कितने ज्यादा ग्रुप्स इस वक्त अवेलेबल हैं। बट अगेन इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि आपने हर कैटेगरी में से, लाइक Amazon प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, Amazon लिस्टिंग कर रहे हैं, PPC, हर कैटेगरी में 2 या 4 ग्रुप मैक्सिमम आपने ज्वाइन करने हैं। डेली सिर्फ 2 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। वो ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद वहां पे आपने एक्टिव रहना है। पोस्ट के हवाले से कोई भी पोस्ट आप लगा दें, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज, चाहे 1 पैराग्राफ प्रोडक्ट हंटिंग की है, कोई लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की कोई टेक्निक है, कोई PPC की कोई टेक्निक आपको लगता है अच्छी है, वो आप वहां पे जरूर शेयर करें। और देन जब उन ग्रुप्स में आपके पास रिक्वेस्ट आए, जैसे हम देखते हैं कि VA की आती है, प्रोडक्ट हंटिंग की है, किसी भी चीज की, किसी भी टास्क की आती है, तो फौरन वहां पे जो है रिप्लाई रिस्पॉन्स करें और अपना पोर्टफोलियो उन ग्रुप्स में शेयर करें। आप ये काम 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपने ये टेक्निक यूज करनी है। और मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आपको इस टाइम के अंदर आपको लोग आपको रिस्पॉन्स बैक करना शुरू करेंगे। मेक श्योर करें अपनी टेक्निक आपकी ठीक होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल, आपकी जो अपनी प्रोफाइल जो है जिसमें आपने Amazon के स्किल्स बताने अपने, वो आपकी अप टू डेट और फुल तैयार होनी चाहिए PDF फॉर्म के अंदर, ठीक है। जैसे ही कोई पोस्ट आती है आप वहां पे क्या करेंगे जी, अपने बारे में एक 1 लाइनर या 2 लाइनर इंट्रोडक्शन, माय नेम, जो भी आप अपना नाम देंगे, और मैं Amazon सर्विसेज प्रोवाइड करूं, प्लीज सी माय अटैच्ड रिज्यूम या पोर्टफोलियो फॉर डिटेल एनालिसिस, ठीक है जी। इस तरह से करने करके आप उनका मैसेज करना है, डायरेक्ट DM भी कर दें, और अगर वहाँ कमेंट्स कम है तो बेशक कमेंट्स पे कर दें, दोनों मेथड्स ठीक है। बट आपने प्रोडक्ट इस तरह से ग्रुप ज्वाइन करने, और मैंने एक चीज आपको और बताई है अभी कि आपने ग्रुप कौन से ज्वाइन करने हैं जिनमें ग्रुप मेंबर्स की तादाद जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ग्रुप्स ही करने जिनकी मेंबर्स कम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस ग्रुप की बात करता हूँ, जैसे ये मैंने रिक्वेस्ट ज्वाइन की हुई है, अभी इसमें हम एक और ग्रुप देखते हैं जी, Amazon PPC के हवाले से देखते हैं। मेक श्योर आपने ये करना है, ये टैब ग्रुप का सिलेक्ट होना चाहिए, देन ये आपको शो करेगा, ठीक है जी। अब ये देखें Amazon PPC एक्सपर्ट, ये दोनों ग्रुप बहुत अच्छे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें जाऊं, और ये मैंने शायद एक स्टूडेंट्स को करके दिखाया था, तो अब देखें ये ग्रुप, जैसे मैं इसका मेंबर बन गया हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट डेली लगाना शुरू करनी है। उसके कोई भी आप करें, जैसे Amazon PPC है तो PPC के हवाले से आपको पता है मल्टीपल चीजें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं।
कोई छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर दे 2 मिनट्स की, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई स्ट्रेटेजी शेयर कर दे, बट इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपने एक्टिव रहना है, डेली 1 पोस्ट, इससे ज्यादा नहीं करनी। फिर मैं बता रहा हूँ कि दिन में आपने अपनी जो Amazon की ये वर्चुअल असिस्टेंट की कैटेगरीज है, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी है, वर्चुअल असिस्टेंट है, इसके आपने डेली 2 से ज्यादा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने, और हर कैटेगरी की 4 ग्रुप इज मोर देन अनफ। ये नहीं कि आपने ग्रुप्स ज्वाइन बहुत ज्यादा कर लेने हैं, आपने 4 से ज्यादा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने सेम निश के, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग के 4 से ज्यादा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने, और आपने दिन में 2 ग्रुप्स करने हैं। उसके बाद जब ये ग्रुप आपको एक्सेप्ट करेंगे विद इन 24 आवर्स, तो आपने यहाँ पे डेली हर ग्रुप में कोशिश करनी है 1 पोस्ट आपने लगा देनी है, एक मतलब ग्रुप में 1 पोस्ट डेली, इससे ज्यादा नहीं। लाइक प्रोडक्ट अर्निंग की शेयर की है, 1 पोस्ट लगा के वेट करें। अगर आप ज्यादा करेंगे, ज्यादा ग्रुप एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब ये पीपीसी की आ रही है, तो यहाँ पे आपने पीपीसी के हवाले से कोई भी स्ट्रैटेजी शेयर कर दें, लाइक ऑटोमेटिक कैंपेन क्या है, मैनुअल कैंपेन क्या है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्या चीजें, लूज मैच, क्लोज मैच, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इस तरह आपकी प्रोफाइल बहुत जल्दी रैंक होती है और आप ग्रुप में एक्टिव मेंबर शो होते हैं, ठीक है। और फिर जो आपके पास ग्रुप में रिक्वेस्ट आती हैं, आप उनको भी फुलफिल कर सकते हैं, और वहां पे उसके आप अप्लाई भी कर सकते हैं कि मैं ये सर्विसेज आपको मैं करूँ। जैसे देखिए इन्होंने क्या किया, हाउ टू ऑप्टिमाइज Amazon पीपीसी, सिंपल स्टेप में इस तरह से बनाई है। तो इस तरह से आपने इन ग्रुप्स में एक्टिव रहना है, और बिलीव मी, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अर्निंग भी अच्छी है, स्टेबल जा रही है, और काम भी अच्छा मिल रहा है, क्लाइंट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये जो ग्रुप्स हैं, ये क्विक एक टिप आपको दी है मैंने, ये काम करके देखें, और इसको डेली आप एक अपना टाइमलाइन शेड्यूल कर लें कि 2 घंटे आपने इसको देने ही देने हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, लाइक मैं कहता हूँ जी, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जी आप मैंने लिखा जी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट लिखा, वापस हम होम पे आएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे जी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। आपको फिल्टर का एक को आपको मेथड बता दूं कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं यूज। आपने दोबारा ग्रुप्स में आना है, ठीक है जी, और यहाँ पे फिल्टर का एक आ रहा है जी, क्लिक टैब आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप ग्रुप्स को फिल्टर भी कर सकते हैं, पीपल लोगों के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से, और इसके अलावा सर्विसेज के हिसाब से। लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने एक फिल्टर लगाता हूँ जी, तो मैं देखता हूँ जी इस ग्रुप में हम ग्रुप्स के हिसाब से भी लगा सकते हैं, ये ग्रुप के हिसाब से लगी हुई है, नो एडिशन ग्रुप्स फिल्टर, अच्छा जी इसमें यही है, इसको कैंसिल करते हैं और रीसेट करते हैं जी फिल्टर्स को, एंड देन मैं यहाँ से लगाता हूँ। तो यहाँ से आप जो भी आप इसको और ज्यादा ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट पीपल की बात करूँ, तो लेट्स सपोज ये क्या शो करता है। अब यहाँ पे देखिए पीपल में वो क्या कह रहा है जी, कि आप पंजाब में कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोकेशन आप भी चेंज कर सकते हैं, हमने डेफिनेटली यूएसए में देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे यूनाइटेड स्टेट में ऐसे लोग बताए जो Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है जी। अब ये सारे लोग क्या है जी, अगर आप इनकी प्रोफाइल पढ़ाइए, Amazon पीपीसी एक्सपर्ट्स हैं, आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप इन लोगों को सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं 50-50 शेयरिंग पे। ये लोग अगर वहां पे काम करें, तो आप इनके लिए पाकिस्तान से बैठ के रिमोटली काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट करें लोगों को, तो आप इनको अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं जी कि हम भी ये सर्विसेज आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, और अगर वहां पे 400 या $1000 ले रहे हैं, तो हम ये आपको हाफ में पे कर देंगे। डेफिनेटली ये वहां पे बैठ के
सेम रेट पे आपको सर्विसेज अमेजोन की ऑफर नहीं कर रहे, तो आप इनको फॉलो करके या इनको कनेक्ट करके इनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हम ये सर्विसेज रिमोटली ऑफर कर रहे हैं, आप हमसे काम करवा के देखें सर्विसेज में, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो हम इसमें आगे भी चल सकते हैं। तो इस तरह से आप इन लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि कंट्री वाइज, जैसे मैंने फिल्टर बताया, आप लगा के उनको ढूंढ सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स को काम मिला है। वो क्या होते हैं, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग करना, ठीक है। अगर वो लोग बिजी हैं या काम नहीं कर सकते किसी वजह से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे, तो फिर वो आपको आउटसोर्स कर लेते हैं अमेजोन प्रोजेक्ट्स के लिए। और लेकिन जो भी रिपोर्टिंग ये सारी चीजें होती है वही क्लाइंट को देते हैं, बट आपके साथ यही लोग आपके साथ डायरेक्ट होंगे जो कि अमेजोन यूएसए पे काम करें। आप यहाँ से फिल्टर लगा के यूके में भी जा सकते हैं, जिस मार्केट प्लेस पे आप ढूंढना चाह रहे हैं आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। बट मैंने अगेन बताया, थोड़ी सी रिसर्च करें तो हजारों तरीके हैं क्लाइंट लेने के। खाली लोग एक ही तरीके फेसबुक पे लगे रहते हैं या फाइवर पे लगे रहते हैं। बट अपनी रिसर्च को ब्रॉड करें। और अगर मैं खाली इस प्लेटफॉर्म को बताऊं, इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ है कि आपको इजीली विद इन 2 वीक्स क्लाइंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें आप पीपल का फिल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे ग्रुप्स का लगाते हैं, तो अगेन जैसे मैंने पहले बताया, ये आपको सारे ग्रुप्स बता देगा। अब यहाँ पे आप जो है ग्रुप के अंदर अगर आप इसमें करना चाहें जो है क्या कहते हैं, सर्विसेज के हवाले से इसको ब्रेक डाउन करें, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वर्चुअल असिस्टेंट लिखूं और ऐड लोकेशन अगर मैं यूनाइटेड स्टेट करूं, लेट्स सी ये हमें क्या दिखाता है। ठीक है जी, और मैंने कहा जी रिजल्ट दिखाया मुझे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के। इसमें मैं आ जाऊंगा और मैं इसमें से कहूंगा जी मुझे ग्रुप्स के हिसाब से दिखाए, कंपनीज के हिसाब से। तो ये देखें, ये सारे ग्रुप्स आपके अमेजोन के आ रहे हैं यूएसए के, और यहाँ पे भी आपने वही काम करना है जो पहले मैंने बताया, आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और वही टेक्निक रखनी है। एक दिन में 2 से ज्यादा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने, यहाँ पे एक्टिव रहना है और अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है। इसके अलावा एक और काम, आप यहाँ पे कंपनीज का फिल्टर लगा सकते हैं जो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की कंपनीज प्रोफाइल जो इस वक्त दे रही हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये सारी कंपनीज आपके सामने आ रही है। अगर मैं एक किसी कंपनी की बात करूं जिसके फॉलोवर्स अमेज़न वर्चुअल सिस्टम सर्विसेज, इसको अगर मैं फॉलो क्लिक करूं, तो ये कंपनी है। आपके पास 3 तरह की टारगेटेड इसमें चीजें आ गई हैं। पहला टारगेट, आप ग्रुप्स को टारगेट करेंगे। सेकंड, आप उन लोगों को टारगेट करेंगे जो कि अमेजोन यूएसए या यूनाइटेड स्टेट या कहीं भी मार्केट प्लेस में सर्विस प्रोवाइड करें। थर्ड टारगेट आप करेंगे कंपनीज को। तो आप आपके पास 3 तरह की डिफरेंट ऑप्शंस आ गई है क्लाइंट को ढूंढने के लिए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन तीनों को टारगेट करें डिफरेंट टाइम में और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आए। मैंने नहीं अभी तक देखा किसी स्टूडेंट ने अगर सही इस पे टाइम दिया है, काम किया है और उसको क्लाइंट ना मिला हो, तो आपने ये तीनों स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। पहले आपने कंपनी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, देन आपने लोगों को अप्रोच करना है, आपने फिल्टर लगा के मार्केट प्लेस मेक श्योर के डिसाइड करें। ये ना हो वहां पे पाकिस्तान का फिल्टर लगा हो तो उस पर सारे लोग या सारी कंपनीज पाकिस्तान की आएंगी। हमने जिस मार्केट प्लेस पे काम करना है, मोस्टली हम यूएसए यूके में काम कर रहे होते हैं, तो उसका फिल्टर वहां पे अप्लाई होना चाहिए ताकि वही लोग उसी कंट्री के वही कंपनीज वही ग्रुप्स आपको नजर आए। अब जैसे ये है, तो आप यहाँ पे ये कंपनी जो आ रही है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इनको आप अप्रोच कर सकते हैं। और एक और इसका बड़ा अच्छा तरीका है कि जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ पीपल पे आए, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं जो इस कंपनी के लिए काम करें। जैसे कि अगर ये शो करता है, मैं भी चेक कर चुकी, इसके 154 इस वक्त एम्प्लॉयज हैं। और तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये सारे लोग इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी को अप्रोच करना मुश्किल हो रहा है, तो आप इनको भी अप्रोच करके अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगेन मैंने आपको क्या तरीका बताया, 3 तरह की टारगेटेड कंपनीज मेथड्स आपके पास हैं। ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, लोगों को टारगेट करना है बट राइट मार्केट प्लेस में, एंड देन इस तरह अपने कंपनीज को अप्रोच करने की कोशिश करनी है जो कि अमेजोन की सर्विसेज दे रही हैं। वापस मैं बैक करता हूँ और ये देखें, ये मतलब देखें कितनी सारी कंपनीज आ रही हैं। ये आपने फिल्टर यहाँ से 3 फिल्टर यूज करने हैं, पीपल, कंपनीज, ग्रुप्स। इसके अलावा आप जॉब का फीचर भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ भी आप सारे फिल्टर लगा सकते हैं जो भी आपको अमेजोन की इस वक्त जॉब की नीड है। ये वर्चुअल असिस्टेंट की है, देखें मार्केट प्लेस आ रही है
और अमेजोन की जैसे आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अमेजोन अमेजोन, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बेस्ट मेथड सबसे ज्यादा जो है वो ग्रुप्स वाला है, और जो है कंपनीज वाला, इनको आपने टाइमली अप्रोच करना है और अपनी 2 वीक्स की प्रैक्टिस बना लें, और उसके बाद देखें आपके पास क्या रिजल्ट आता है। ये प्रूवन मेथड है जी। और यहाँ से आप लोकेशन, इंडस्ट्री, कंपनी साइज, अगर मैं सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये सारे फिल्टर आप यूज करके इसको ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं, और आपको ये वही चीज दिखाएगा। बट सबसे मेन जो आपकी लोकेशन का फिल्टर है, मेक श्योर कीजिएगा वो आपका राइट मार्केट प्लेस, जिस मार्केट प्लेस पे आप ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपका होना चाहिए। देन ये आपको उसके हिसाब से सारी रिसर्च दिखाएगा। आप ये मेथड करें, ये प्रूवन मेथड है, और आई होप ये आपके काम आएगा। तो ये एक क्विक टिप थी आपको कि क्लाइंट किस तरह से, आपने सुना होगा लोग ढूंढते हैं, ये जी मेथड है। इस पे आपने अमेजोन पे क्लाइंट, सॉरी लिंक्डइन पे क्लाइंट जो आपने ढूंढने हैं वो इस तरह से ढूंढने हैं। सेकंड, मैंने आपको चीज बताई थी कि आप गूगल पे आते हैं जी, और गूगल पे आके आप जस्ट लिखे अमेजोन सर्विस प्रोवाइडर्स इन यूएसए, तो ये आपको डिफरेंट कंपनीज इस वक्त दिखा रही है। फाइंड द बेस्ट अमेजोन यूएसए मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट अमेजोन मार्केट सर्विस प्रोवाइडर इन 2022 में जो कंपनीज आ रही है, अमेजोन कंसल्टेंट, ये कुछ मैंने इनमें से कुछ कंपनीज जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई है, जैसे अमेजोन एजेंसीज है, बेस्ट अमेजोन मार्केटिंग है, उसके बाद अमेजोन फाइनल, अमेजोन कंसल्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारी जी कंपनीज इस वक्त सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं अमेरिका में फॉर अमेजोन, लाइक फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, फॉर पीपीसी, फॉर अकाउंट मैनेजमेंट, फॉर कस्टमर सपोर्ट। तो आप यहाँ से जाके इन कंपनीज को, इतनी ज्यादा देखें ऑप्शंस है, ऐसे नहीं हो सकता आप 10 को अप्रोच करें, कोई भी आपको आंसर ना करें। आप इन कंपनीज में जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ जी, एक कंपनी है ई कॉमर्स नर्स है, ये एक्सपर्ट है जी, ये क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको ओपन किया, तो देखते हैं कि अमेजोन की क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने जाके सिंपली अपना पोर्टफोलियो इनसे शेयर करना है, और आपने बताना है मैं रिमोटली ये सर्विस प्रोवाइड करूँ, और ये मेरे चार्जेस हैं। डेफिनेटली आप ये देखिए सर्विस कैटेगरीज में क्या है जी, अमेजोन एजेंसीज, अमेजोन एसईओ, कंसल्टिंग, अमेजोन पीपीसी, ये सारा कुछ सारी चीजें प्रोवाइड करें कहाँ पे जी, यूके में, ठीक है जी। और ये उनके सारे डिस्क्रिप्शन आ रही है, फैक्ट्स आ रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनको अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, आप इनको ये बता सकते हैं कि आपके रेट्स वहां के हिसाब से कम है, आधे रेट्स पे आप काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एज होता है इन कंपनीज के लिए, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये सारी, ये जितनी कंपनीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अमेजोन सर्विस प्रोवाइडर हायर करते हैं, आउटसोर्स करते हैं फ्रॉम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। आप यहाँ पे जाके, अब पहले आपने लिंक्डइन पे जो काम किया, देन आप यहाँ पे जाके ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो अमेजोन के लिए काम कर रही हों। और ये जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में, आपको पता है कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, और ये ऑफशोर लाइक जो हैं, आप होम घर से जो वर्किंग करते हैं, आपको वहां आउटसोर्स कर लेते हैं, और आप घर से बैठ के इनके साथ काम कर सकते हैं, जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन हो। बट मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये एक और मेथड है, लिंक्डइन के अलावा आप गूगल पे उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं जो कि अमेरिका में अमेजोन से रेलिवेंट कोई भी सर्विस दे रही हो। अगर मैं सर्च में दिखाऊं, और ये आपने टॉप पहली सर्च से कोशिश करना, ये मैक्सिमम सेकंड सर्च से आपने कुछ कंपनीज देनी है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना। इन्हीं पे टॉप कंपनीज बैठी हुई हैं, और ये सारी कंपनीज अमेजोन की सर्विसेज दे रही हैं अमेरिका में, ठीक है। तो ये आपने जी इनको अप्रोच करना है, बट आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपने एक्सप्लेन अच्छा किया हो, अपने आप को आपने प्रेजेंट सही किया हो, तभी ये आपको हायर करते हैं। तो मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, और किस तरह की आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। बट आई होप, आई एम श्योर कि काफी स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये जी एक मेथड है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त यूएसए में, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। और एक मेथड मैंने आपको इसमें बताया जी लिंक्डइन के अंदर। तो ये दो न्यू डिफरेंट मार्केट टेक्निक्स हो गई हैं, और ये इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। बट मेक श्योर आपने टाइम देना है इस पे, आपने अपना सब्र रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें जरूरत किसकी होती है, पेशेंस की। आपको मैं बता रहा हूँ जी, गारंटी दे रहा हूँ, 2 वीक्स आपने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, आपको रिस्पॉन्स इंशाल्लाह 100% आएगा। और इंशाल्लाह मैं इस तरह की और वीडियोस जो क्लाइंट के हवाले से है, क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट हंटिंग के हवाले से, मैं साथ साथ लेके आता रहूंगा। आई होप कि ये वीडियो जो है, ये टेक्निक्स जो है, आपको इंशाल्लाह मजीद इसमें एक तो आपको ब्रॉडर रिसर्च मिलेगी, और क्लाइंट्स की ऑप्शन आपके पास ज्यादा आएगी। तो बाकी अपना ख्याल रखें, और ये चीजें जो हैं आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आऊंगा जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज बाबर एनेबलर्स ट्रेनर लाहौर। और आपके लिए मैं लिंक्डइन का एक और बड़ा अट्रैक्टिव फीचर लेके आ रहा हूँ। आप वो देखें और इसको ज़रूर ट्राई करें। इससे भी आपकी प्रोफाइल रैंक होती है, ऑप्टिमाइज्ड होती है और ज़्यादा सर्चेस पे नज़र आती है। आपने ये लिंक्डइन अपना ओपन करना है। आपने अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे नाम पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक सेक्शन आता है जी। मैं आपको थोड़ा सा उसको बता दूँ ये है क्या बेसिकली। ये स्किल असेसमेंट है। स्किल असेसमेंट क्या होता है जी, ये एक ऑनलाइन टेस्ट है लिंक्डइन का। कुछ सर्टिफिकेशन या जो स्किल्स आपको आते हैं उसमें, और ये क्या करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपका लेवल ऑफ योर स्किल एंड डिस्प्लेड अ वेरीफाइड बैच। ठीक है, ये आपका इस तरह का लिंक्डइन असेसमेंट का बैच जो है आपकी प्रोफाइल के टॉप पेज पे आता है अगर आप टेस्ट पास करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि डेटा जो लिंक्डइन का डाटा है, ये एटलीस्ट वेरीफाइड स्किल्स का जो डाटा है, इसकी जो हाइट परसेंटेज है वो 30% मोर है। एक सिंपल प्रोफाइल और एक जिस प्रोफाइल पे बैच होता है स्किल असेसमेंट का, उसकी हायरिंग रेशियो 30% ज्यादा है। इसलिए इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। जिस चीज में आपको लगता है आप बेटर हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं, उस स्किल को चूज कर लें। ये आता कहाँ पे है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अपनी प्रोफाइल पे आना है, स्क्रॉल डाउन आपने करना है एंड उसके बाद आप बॉटम पे आए और यहाँ पे जी आ रहा है स्किल्स का टेक स्किल क्विज। आपने इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने देखें जितनी इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे भी देखे लिखा हुआ है चेक योर स्किल लेवल, आंसर 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्कोर इन द टॉप 30 एंड अर्न अ स्किल बैच। ठीक है जी। अब आपने यहाँ से इंडस्ट्री चूज करनी है। आप इसमें जिस चीज में भी आपको लगता है, ये कॉमन सी चीजें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, विंडोज सर्वर, सीक्वल, ये चीजें तो सबको आती हैं। ठीक है, नहीं तो आप इंडस्ट्री में जाके और चीजें देख सकते हैं। आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में चले जाएं, आप यहाँ से सर्च कर लें। ठीक है, जो भी आपको लगता है जिस फील्ड में या जिस सॉफ्टवेयर में या जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसका टेस्ट आप दे दें। लाइक किस तरह से जी, मुझे जी इसने क्या जी, आप फर्स्ट करें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, इस पर आप क्लिक करें तो ये पूरा आपको एक टेस्ट का जो है टास्क फॉर्मेट बताता है। तो आप इसमें से जिस एप्लीकेशन में भी या जिस इसमें ये जो स्किल सेट है आपको लगता है आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये टेस्ट जरूर दें और ये बैज आपको मिलेगा। तो आपकी 30% हायरिंग या रीच जो है आम प्रोफाइल से ज्यादा होगी। तो एक क्विक टिप थी, आई होप कि आपको ये हेल्प आउट करेगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक और कुछ चीज़ों के साथ लिंक्डइन से रेलेवेंट न्यू चीज़ें हैं वो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज बाबर अनेबल्स ट्रेनर लाहौर। और एक क्विक अपडेट है लिंक्डइन की। राइट आर्टिकल्स किस तरह से लिखते हैं लिंक्डइन के ऊपर और इनका फायदा क्या होता है और ये कहाँ पे होते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी मेंबर्स होते हैं या एडमिन्स होते हैं या सुपर एडमिन्स होते हैं लिंक्डइन के, अगर आप ये थोड़ा सा मेरा इसमें राइटिंग मटेरियल देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, तो इसमें ये क्या बता रहा है कि आर्टिकल्स आर डिस्प्लेड इन द एक्टिविटी सेक्शन ऑफ योर प्रोफाइल, इट्स शेयर्ड विद योर कनेक्शंस एंड फॉलोअर्स इन देयर न्यूज़ फीड। आप अपनी सर्विसेज के रेलिवेंट कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो वो जो भी आपके कनेक्शंस होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनकी न्यूज़ फीड में नजर आते हैं। एंड समटाइम्स थ्रू नोटिफिकेशंस आर्टिकल्स कैन बी शेयर्ड ऑन लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर एज वेल। तो ये जो आर्टिकल जो आप लिखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक तो ये आपके कनेक्शन एंड फॉलोअर्स की न्यूज फीड में आते हैं। अगेन इससे आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है, रीच बढ़ती है, लोग आपको जानते हैं, आप टॉप ऑफ द सर्चेज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये आर्टिकल्स फेसबुक और ट्विटर पे भी शेयर हो जाते हैं, जिससे अगेन आपकी रीच या आपकी प्रोफाइल की वैल्यू या ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाती है। तो ये आर्टिकल लिखना बहुत आसान है। कहाँ से है, लेट्स सी, देखते हैं। आप लिंक्डइन पे आएंगे जी और ये आपका मेन पेज है, होम पेज जिसे कहते हैं आप। और यहाँ पे ये एक आपका पेज आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए राइट पे लिखा रहा है राइट आर्टिकल, इस पे आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करके। और यहाँ पे आप एक एक चीज और आपने ख्याल रखना है, जो भी आर्टिकल लिखना है यहाँ पे मेक श्योर करें कि कवर इमेज जरूर अपलोड करें, रेलिवेंट टू योर सर्विसेज। ज्यादा अच्छा वो है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उससे रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप राइट यहाँ पे लिखते हैं जी। ठीक है, और यू कैन आल्सो इंक्लूड एट द रेट मेंशंस और हैशटैग, बट ज्यादा आप हैशटैग यूज करें
अपनी सर्विसेज के हवाले से उसका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसमें आप वीडियो भी यूज कर सकते हैं, आप स्लाइड्स भी यूज कर सकते हैं, आप लिंक का हवाला भी कोई दे सकते हैं, और इमेजेस भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन होती है। और आपने इसके अंदर लिखना क्या है जी, आपने इसके अंदर अपनी सर्विसेज के हवाले से, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं अमेजोन की दे रहे हैं, तो उसके हवाले से आप आर्टिकल एक लिखा करें। एक दिन छोड़ के एक दिन आर्टिकल लिखें, तो ये आपकी प्रोफाइल की अगेन ऑप्टिमाइजेशन रीच बहुत बढ़ जाती है। इमेज आपने ऐड करना है तो इमेज आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने वीडियो ऐड करनी है, आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। आप लिखना शुरू कर दें, तो ये चीज मैंने बताया, इसमें आप वीडियो, स्लाइड्स, जो आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगता है वो इसके साथ जरूर ऐड करें। और एक अच्छा सा एक डिस्क्राइब, एक प्रोफेशनल आर्टिकल अपनी सर्विसेज के हवाले से लिखें, और अगेन उसमें रेलिवेंट हैशटैग जरूर यूज करें यहाँ पे। ठीक है, आप जब ये लिख देंगे तो आपने इसको सिंपली पब्लिश कर देना है, और ये जब पब्लिश होगा तो ये अगेन आपके जो कनेक्शंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी न्यूज फीड पे जाएगा, और फेसबुक, ट्विटर पे भी शेयर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो काइंडली इसको भी एक्टिव करें, इसमें भी एक्टिव रहें। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी क्लाइंट्स नहीं मिलते, काम नहीं मिलता, बट आप प्रॉपरली उस चीज पे टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे होते, जिससे कि आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है। सब लोग प्रोफाइल बना लेते हैं, प्रोफाइल बनाना 2 मिनट का काम है, बट उसको काम की जो ट्रिक्स हैं, ये चीजें हैं जो आपकी प्रोफाइल बाकी प्रोफाइलों से डिफरेंशिएट करती है, और आप दूसरी सर्चेज में लोगों को नजर आते हैं। ये एक फर्क है मेन। ठीक है, तो इसको आज ही एक्टिवेट करें, रोजाना एक आर्टिकल छोटा सा शेयर करें, बट रेलिवेंट टू सर्विसेज, और इंडस्ट्री मैच्ड अच्छा आर्टिकल होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। बहुत से ब्लॉगर्स आपको मिल जाएंगे फेसबुक पे, आप वहां से भी उनका भी आर्टिकल लिख के रीफ्रेश करके अपने वर्ड में शेयर भी कर सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। बट इस फीचर को यूज करें, इससे अगेन आपकी प्रोफाइल की रीच में और क्लाइंट रीच पे बहुत फर्क पड़ेगा। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आऊंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज बाबर, अनेबल्स चैनल लाहौर, और आपके लिए एक मैं बड़ा ज़बरदस्त एक लिंक्डइन का न्यू फीचर जो कि रिसेंटली अपडेट हुआ है लेके आऊँ। इसको इसको कहते हैं जी क्रिएटर मोड। ये आपको ऑन करना पड़ता है। क्रिएटर मोड होता क्या है, ये आप अपनी फील्ड के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लाइक लिंक्डइन के ऊपर, इसके ऑन करने से आपकी ग्रोथ, आपके फॉलोअर्स जो कि पहले नहीं होते थे, जैसे फेसबुक में लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप लिंक्डइन में भी लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। आपकी रीच 50% बढ़ जाती है। इसमें आप टॉप 5 अपने सर्विसेज से रेलिवेंट हैशटैग यूज कर सकते हैं, जिससे जो भी बंदा उन हैशटैग के थ्रू यूज करेगा तो आप भी उन सर्चेज में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हैशटैग जो है, आप अपनी जो अमेजोन की सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आप रेलिवेंट डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, किसी भी हवाले से सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप उसके रेलिवेंट सर्च करके हैशटैग लगाएंगे तो आपकी रीच बढ़ जाएगी। आपकी सर्चेज जो है, आपकी प्रोफाइल टॉप ऑफ द सर्च नजर आने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आप ये ऑन करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ इसको ऑन कैसे करते हैं और इसका फायदा क्या है। लेट्स सी, देखते हैं। प्रोफाइल पे आपने अपने आना है, आपने अगेन अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है, और ये जो फीचर है ये सिर्फ आपको नजर आता है। जब अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं तो ये सारी चीजें सिर्फ आपको नजर आ रही होती हैं। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर जाके क्रिएटर मोड का एक बटन आ रहा है। ठीक है जी, आपने इस पे क्लिक करना है। अभी ये ऑफ किया हुआ है मैंने, तो ताकि आपको मैं दिखा सकूं, इसको मैंने ऑन किया जी। और यहाँ पे देखें इसके फायदे क्या है। फॉलो विद विल बी प्राइमरी एक्शन ऑन प्रोफाइल एंड योर फॉलोवर काउंट विल बी डिस्प्ले। ठीक है जी, गेट एक्सेस टू क्रिएटेड टूल्स एंड एनालिटिक्स, यहाँ पे और भी टूल्स आपको जो है मिल जाएंगे। योर फीचर्ड कंटेंट एंड पोस्ट विल बी शोन हायर अप ऑन योर प्रोफाइल। शो टॉपिक्स यू पोस्ट अबाउट एंड ऐड अ कस्टम लिंक टू योर बायो। आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, बट आपके फॉलोअर्स भी यहाँ पे शो होना शुरू शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत जबरदस्त फीचर है। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ जी, और इसके बाद यहाँ पे मैं टॉपिक ऐड करता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ जी, अमेजोन के हवाले से मैं कह रहा हूँ, अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपने सर्च करके हैशटैग ऐड करनी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया जी। उसके बाद मैंने किया जी हैशटैग पीपीसी। ठीक है जी, उसके बाद मैंने हैशटैग किया जी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद जी हैशटैग कस्टमर सपोर्ट। ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपने अपनी सर्विसेज के रेलिवेंट आपने लिखना है। ठीक है जी,
लास्ट में ऐड करता हूँ जी amazon EBC, ठीक है, जिसे ए प्लस कॉन्टेंट भी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल में इसका, ठीक है जी। मैंने ये चीजें सारी ऐड कर दी। अगेन यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने इसको अपने सर्विसेज के हवाले से रेलिवेंट जो टैग है उनको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिंक्डइन लाइव ये मेरे पास अवेलेबल हो गया, ऑडियो इवेंट ये अवेलेबल हो गया, मैंने इसे डन किया तो ये मेरा क्रिएटर मोड ऑन हो चुका है। अब मेरे पास जो है फॉलोअर्स भी आ जाएंगे सामने। और नेक्स्ट, लेट योर ऑडियंस नो अबाउट द कंटेंट यू क्रिएट। अगर आपने करना है, नहीं तो आप स्किप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप, और लेकिन आप लोग करें, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास लोग ज्यादा हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल पे अपडेट कर देगा, बट मैं इसको अपडेट नहीं करना चाह रहा। तो ये मेरे पास क्या हुआ जी, क्रिएटर मोड ऑन हो गया। और अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ऑप्शंस क्या आ रही हैं कि मेरे फॉलोअर्स जो है इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले ये चीज नहीं थी। सेकंड ऑप्शन इसमें अगेन आप जब एक इसमें आप इसको ऑन रखेंगे तो इसके बाद आपकी प्रोफाइल रीच बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें लिंक्डइन लाइव की ऑप्शन अवेलेबल है, आप लाइव आ सकते हैं, ऑडियो इवेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी आप ये फीचर ऑन करें और इसको जितना हो सकता है यूज करें, और इसके बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे और प्लस आपके फॉलोवर्स इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।